नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी सुनाऊंगी जो कि रिंकू के साथ कुछ हुई पूरी कहानी बोलूंगी। वीडियो पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करो और मजेदार कहानी में जुड़ जाइए। हेलो, मेरा नाम अंजलि है। मैं 25 साल की हूँ और मेरी फिगर ऐसी है कि लोग बस देखते रह जाते हैं। कमर पतली, कदम मध्यम और वह मुस्कान जो दिल चुरा लेती है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं जो कभी कभी शरारत से चमक उठती हैं और मेरे बाल लंबे काले जो हवा में लहरात आते हुए किसी को भी मद्दोश कर दें। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं और जिंदगी धीरे धीरे बहती है। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें रिंकू है, मेरा वह साथी जो मेरे दिल के करीब है। रिंकू के साथ बिताए पल ऐसे हैं कि सोचते हुए भी बदन में एक सहन सी दौड़ जाती है। मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ, धीरे धीरे, जैसे कोई दोस्त अपनी सहेली को बता रही हो। शुरू से शुरू करती हूँ ताकि आप सब समझ सकें कि कैसे सब कुछ हुआ। मैं जब 18 साल की हुई थी तब रिंकू से पहली बार ठीक से मुलाकात हुई। वो हमारे गांव का लड़का है, मुझसे 2 साल बड़ा, लंबा चौड़ा, और वो उसकी मुस्कान, हाय, वो तो बस जान ले लेती है। हमारा गांव छोटा सा है, नदी के किनारे बसा, जहाँ सुबह सुबह धुंध छाई रहती है और शाम को चिड़ियों की चहचहाट। रिंकू का घर मेरे घर से बस 2 गलियां दूर है। बचपन में हम खेलते थे लेकिन बड़े होने पर बातें अलग हो गई। एक दिन गांव के मंदिर में पूजा थी। मैं वहां साड़ी पहनकर गई थी, लाल रंग की, जो मेरे बदन पर ऐसे चिपकी थी जैसे कोई गले लगा रहा हो। पूजा के बाद सब लोग बातें कर रहे थे और रिंकू वहां खड़ा था, अपनी आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने मुस्कुरा दी और वो पाई और वह पास आ गया। अंजलि, आज तो तुम अलग ही लग रही हो, उसने कहा। उसकी आवाज में वह गहराई थी जो दिल को छू जाती है। मैंने हंसकर कहा, क्यों, रोज क्या लगती हूँ? वो बोला, रोज भी अच्छी, लेकिन आज तो बस कह नहीं सकता। उसकी बातों में वो मिठास थी जो थोड़ी शरारत वाली लगती थी। हम वहां खड़े बातें करने लगे, मंदिर की सीढ़ियों पर। वह बताने लगा अपनी नौकरी की, शहर में जाता है लेकिन गांव आता रहता है। मैंने अपनी पढ़ाई की बात की, कैसे मैं घर पर ही सिलाई का काम सीख रही हूँ। बातें करते करते समय निकल गया और शाम हो गई। वो बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मैंने हाँ कह दी क्योंकि रास्ता अंधेरा था और उसके साथ चलना अच्छा लग रहा था। रास्ते में वह मेरे कंधे से सटकर चल रहा था जैसे कोई बहाना ढूंढ रहा हो। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, लेकिन दिल में एक मीठी सी गुदगुदी हो रही थी। घर पहुंचकर वो बोला, कल मिलते हैं। मैंने मुस्कुरा दी। अगले दिन सुबह मैं घर के आंगन में कपड़े सुखा रही थी। गर्मी थी और मेरी चुन्नी सरक गई थी। तभी रिंकू आ गया, हाथ में कुछ फल लेकर। ये तुम्हारे लिए, वो बोला और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने लिया और हम आंगन में बैठ गए। वो बताने लगा गांव की पुरानी कहानियां, लेकिन उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थी। कभी नीचे सकती तो मैं शर्मा जाती। रिंकू, तुम्हारी आंखें कहाँ घूम रही हैं? मैंने मजाक में कहा। वो हंस पड़ा, कहा, बस तुम्हारी मुस्कान देख रहा हूँ। वो इतनी मीठी है कि चखने का मन करता है। उसकी बात सुनकर मेरे गाल लाल हो गए। डबल मीनिंग वाली बात। लेकिन मैंने अनदेखा किया। हम घंटों बातें करते रहे। घर की छत पर चढ़कर सूरज ढलते देखा। वो मेरे हाथ पकड़कर कहता, अंजलि, तुम्हारे साथ समय कैसे निकल जाता है पता नहीं। मैं सोचती ये लड़का कितना करीब आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा था। शाम को वो चला गया लेकिन वादा किया कि रोज आएगा। धीरे धीरे हमारे मिलने बढ़ गए। एक दिन गांव में नदी के किनारे एक छोटा सा मेला लगा था। नहीं बारिश नहीं थी, बस हल्की हवा चल रही थी। मैं वहां गई, रिंकू पहले से वहां था। वो मुझे देखकर दौड़ा आया। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और नदी के पीछे एक छिपी हुई जगह पर ले गया, जहां पुराने पेड़ थे और जमीन पर घास बिछी थी। यहाँ बैठो, वो बोला और हम बैठ गए। वो मेरे करीब आया। उसकी सांसें मेरे कान के पास महसूस हो रही थी। अंजलि, तुम जानती हो तुम्हारे साथ ये पल कितने खास हैं।
मैंने कहा हाँ, लेकिन क्या हो रहा है हमारे बीच? वो बोला जो होना चाहिए वो हो रहा है। उसकी बातों से लगा जैसे कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जो शारीरिक हो सकता है। मैं शर्मा गई लेकिन वो हंस पड़ा और बोला, अरे मैं तो दोस्ती की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसकी आंखों में वह चमक थी जो कह रही थी कि शायद ज्यादा। हम वहां घंटों बैठे रहे, नदी की लहरें देखते, और वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहानियां सुना रहा था। उसके स्पर्श में वह गर्मी थी जो थोड़ी उत्तेजक लगती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बस बातें, हंसी और वह सस्पेंस के आगे क्या। फिर एक शाम मेरे घर पर कोई नहीं था। अम्मा बाजार गई थी, बाबूजी खेत में। मैं अकेली थी और रिंकू आ गया। अंजलि, आज कुछ स्पेशल बनाओ, वो बेदा वो बोला। मैं रसोई में गई, चाय बनाई। वो पीछे आया, मेरे पास खड़ा हो गया। तुम्हारी कमर कितनी पतली है, वो बोला और हल्के से छू लिया। मैं चौंक गई। रिंकू, वो हंस पड़ा। अरे बस देख रहा था। लेकिन उसकी उंगलियां वहां रुकी जैसे मालिश कर रहा हो। नहीं, कहीं दर्द नहीं था, बस ऐसे सही। मैंने हटाया नहीं क्योंकि अच्छा लग रहा था। हम रसोई में खड़े बातें करने लगे। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरता कहता, यह कितने मुलायम है, छूने का मन करता है। डबल मीनिंग लगा जैसे वो कुछ और कह रहा हो। मैंने कहा, रिंकू तुम बहुत शरारती हो। वो बोला, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। हम चाय पीते रहे और वह मेरे करीब आता गया। दिल धड़क रहा था। सोच रही थी कि अब क्या होगा। लेकिन तभी अम्मा आ गई और सब नॉर्मल हो गया। रिंकू चला गया, लेकिन जाते जाते बोला, कल फिर आऊंगा और कुछ नया करेंगे। उसकी बात से लगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। अगले हफ्ते गांव में एक अनोखा काम हुआ। हमारे गांव के बुजुर्गों ने एक नया कुआं खुदवाया था और उसका उद्घाटन था। सब लोग वहां जमा थे, लेकिन मैं और रिंकू थोड़े अलग हो गए। कुनिया के पास एक छोटी सी गुफा जैसी जगह थी जहां पानी की धारा बहती थी। रिंकू बोला, चलो अंदर देखें। हम अंदर गए। अंधेरा था लेकिन उसने टॉर्च जलाई। वहां पानी की बूंदें टपक रही थी और ठंडक थी। वो मेरे करीब आया और उसका बदन मेरे से सटा। अंजलि, यहाँ कितनी शांति है, वो बोला और उसकी बाहें मेरे चारों तरफ लपेटने लगी। मैंने सोचा अब तो कुछ हो जाएगा। उसकी सांसें गर्म थी मेरे गले पर। रिंकू, क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। वो बोला, बस तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। लगा जैसे किस होने वाला है, लेकिन वह पीछे हट गया और बोला, देखो वो पानी की धारा कितनी सुंदर है। सस्पेंस सब तो बना रहा, कुछ हुआ नहीं, लेकिन दिल में वह आग जलती रही। हम बाहर आए और सबके साथ जश्न मनाया। लेकिन रिंकू की आंखें कह रही थी कि आगे बहुत कुछ है। समय बीतता गया और हमारे मिलने और गहरे होते गए। एक दिन मैं घर पर अकेली थी और रिंकू आया। हम छत पर गए जहां से गांव का नजारा दिखता है। हवा तेज थी। मेरी साड़ी उड़ रही थी। रिंकू ने मुझे पकड़ा। गिर जाओगी, बोला। उसका हाथ मेरी कमर पर था दबाव से। रिंकू, तुम्हारा स्पर्श कितना गर्म है, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। तुम्हारा बदन भी तो नरम है। बातों में वह मसाला था। लगा जैसे वो मुझे छूने का बहाना ढूंढ रहा है। हम वहां लेट गए, आकाश देखते। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरता कहता, अंजलि तुम्हारे साथ ये पल जैसे सपना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सोचती ये प्यार है या कुछ और। उसकी उंगलियां मेरे कंधे से नीचे सकती लेकिन रुक जाती। सस्पेंस की कब आगे बढ़ेगा। लेकिन शाम हो गई और वह चला गया। फिर एक अनोखी घटना हुई। गांव में एक पुराना किला था जो अब खंडहर था। लोग कहते थे वहां भूत हैं, लेकिन रिंकू बोला, चलो रात को एक्सप्लोर करें। मैं डर गई लेकिन उसके साथ जाना था। रात 10 बजे हम चुपके से गए। किले में अंधेरा, सिर्फ चांद की रोशनी। रिंकू ने मेरा हाथ पकड़ा। डरो मत, मैं हूं ना। हम अंदर गए, दीवारों पर हाथ फेरते। वो मुझे एक कोने में ले गया जहां पुरानी मूर्तियां थी। देखो ये कितनी सुंदर है, बोला, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर थी। वो करीब आया, उसका चेहरा मेरे चेहरे के पास। अंजलि, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम। उसकी बात से लगा जैसे अब तो लिमिट क्रॉस होगी।
मैंने आंखें बंद कर ली इंतजार में, लेकिन वो बोला, शशा सुनो, वो हवा की आवाज। कुछ नहीं हुआ, बस वो मुझे गले लगा लिया जैसे बोहो कर रहा हो। हम वहां से निकले, लेकिन दिल में वह चाहत बढ़ गई। धीरे धीरे महीने बीतते गए। रिंकू रोज आता, हम बातें करते। कभी घर के पीछे बगीचे में जहां फूल खिले थे, वो फूल तोड़कर मेरे बालों में लगाता, कहता, तुम फूल से ज्यादा सुंदर हो। उसकी उंगलियां मेरे गाल छूती और मैं शर्मा जाती। रिंकू, तुम बहुत क्लोज आ रहे हो। मैं कहती, वो बोला, क्लोज होना चाहिए, तभी तो मजा है। डबल मीनिंग था कि मन सोचता कि फिजिकल क्लोजनेस, लेकिन असल में वह दोस्ती की बात कर रहा था। एक दिन हम बगीचे में बैठे थे और वह मेरे पैरों के पास बैठ गया। तुम्हारे पैर कितने नाजुक हैं, बोला और हल्के से दबाया। लगा जैसे मसाज, लेकिन कुछ नहीं। सस्पेंस बना रहा। फिर गांव में एक नया त्योहार आया जो हमारा लोकल था, फसल की कटाई का जश्न। सब लोग खेतों में जाते, लेकिन मैं और रिंकू एक अलग खेत में चले गए, जहां पुरानी झोपड़ी थी। वो बोला, यहाँ आराम करें। हम अंदर गए, जमीन पर चटाई बिछाई। वो मेरे बगल में लेट गया, उसका हाथ मेरे हाथ पर। अंजलि, तुम्हारी गर्मी महसूस हो रही है, बोला। मैंने कहा, गर्मी तो है ही, लेकिन उसकी बात का मतलब कुछ और लगा। वो करीब आया, उसकी सांसें मेरी गर्दन पर। सोच रही थी अब तो हो जाएगा, लेकिन तभी बाहर से आवाज आई, कोई बुला रहा था। हम बाहर निकले और जश्न में शामिल हो गए। फिर से सस्पेंस। समय के साथ हमारी बॉन्डिंग और मजबूत हुई। रिंकू मुझे अपनी जिंदगी की हर बात बताता और मैं उसे। एक शाम हम नदी के पुल पर खड़े थे, पानी बहता देखते। वो बोला, अंजलि, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसने मुझे पकड़ा और करीब खींचा। लगा जैसे अब किस, लेकिन वह बोला, तुम मेरी बहन जैसी हो। नहीं, उससे ज्यादा। कंफ्यूजन लेकिन थार की मन सोचता फिजिकल। असल में वह प्यार कबूल रहा था, लेकिन इनोसेंट वे में। हम वहां खड़े रहे, हाथ में हाथ डाले। फिर एक बड़ा दिन आया। गांव में एक अनोखी प्रतियोगिता थी, पुराने रिवाज से, जहां जोड़े मिलकर कुछ काम करते। रिंकू ने मुझे पार्टनर बनाया। हमने साथ में एक बड़ा सा घड़ा उठाया, पानी भरकर लाए। दौरान में वह मेरे कमर को सहारा देता, कहता, तुम्हारी ताकत कम है, मैं संभालता हूँ। उसका स्पर्श उत्तेजक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम जीते और सब ताली बजाई। लेकिन रात को वो मेरे घर आया। अंजलि, आज का दिन स्पेशल था। हम बातें करते रहे देर रात तक। वो सो गया मेरे घर के आंगन में और मैं उसके पास बैठी रही। सुबह उठा, बोला, तुम्हारे साथ रात कितनी अच्छी गुजरी। डबल मीनिंग, लेकिन असल में इनोसेंट स्लिप। महीनों बाद हमारी कहानी और गहरी हुई। रिंकू शहर से कुछ सामान लाया मेरे लिए। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट, बोला। एक सुंदर साड़ी। मैंने पहनी और उसे दिखाई। वो देखता रहा। तू पर कितनी फिट है, हर कर्व पर। लगा जैसे कॉम्प्लीमेंट फिजिकल। मैं शर्मा गई। हम घर के कमरे में थे, दरवाजा बंद। वो करीब आया, हाथ बढ़ाया। सोच रही थी अब तो, लेकिन वह बोला, देखो ये बटन ढीला है, मैं ठीक करता हूँ। बस ठीक किया और चला गया। सस्पेंस पीक पर। अब कहानी का ट्विस्ट। इतने दिनों के क्लोजनेस के बाद एक दिन रिंकू बोला, अंजलि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं डर गई, सोच रही थी प्रपोज या कुछ फिजिकल, लेकिन वो बोला, मैं जा रहा हूँ, शहर में शादी हो रही है। मैं चौंक गई। क्या? वो बोला, हाँ, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में स्पेशल हो। तुम्हें पता है रिंकू मेरा असली नाम नहीं है, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ। बचपन में अलग हो गए थे। माँ ने बताया यह क्लोजनेस बहन भाई की थी। मैं हंस पड़ी, क्योंकि असल में वह मेरा सगा भाई नहीं, लेकिन रिश्ता ऐसा निकला कि फिजिकल कभी सोचा नहीं। नहीं, एक लड़की थी। हाँ, रिंकू मेरी सहेली थी जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी और गांव में सब उसे लड़का समझते थे। असल में वो ट्रांसजेंडर नहीं,
बस टॉम बॉय और हमारी फ्रेंडशिप इतनी गहरी थी कि लोग गलत समझते। लेकिन एंड में हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगी और रिंकू ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की। थारकी लोग सोचते रहे फिजिकल, लेकिन असल में प्योर फ्रेंडशिप, और एंड में हम दोनों ने गांव में एक स्कूल खोला बच्चों को पढ़ाने, और सब खुश। थारकी भी कहेंगे, वाह क्या ट्विस्ट, अच्छी कहानी।